उत्तराखंड भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से ही अपनी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है और इसी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, जिसके जरिए बीजेपी दलित वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल भाजपा ने पहली बार 13 दिनों तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का फैसला लिया है। दलित और अति पिछड़े युवाओं को साधने के लिए पार्टी ने कई कार्यक्रम तय किए हैं। मसलन भाजपा कहीं पर स्वच्छता अभियान चला रही है, कहीं पर नागरिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके जरिए बीजेपी दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ ही आरक्षण समाप्त करने और संविधान बदलने के विपक्ष के नैरेटिव को भी तोड़ने की जुगत में जुटी है। लेकिन भाजपा की इस रणनीति पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थकों को रिझाने के लिए बीजेपी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देखिए, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का साफ मानना है, कांग्रेस पार्टी सही मायने में जो देश के महापुरुष हैं, उनमें से जो वरिष्ठ हमारे जो बहुत महान महापुरुष हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे देश के अंदर हमने एक मुहिम चलाई है कांग्रेस पार्टी ने कि संविधान बचाओ और सौहार्द बढ़ाओ, क्योंकि आज संविधान पे खतरा है। हमें संविधान को बचाना, पूरे देश के अंदर सौहार्द को भी बनाना है। सौहार्द इसलिए बनाना है, आप जानते हैं कि देश के अंदर आज ऐसे ताकतों का यहाँ पे ताकतें काम कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, जो संविधान को कुचलने का काम करने वाली हैं, जो संविधानों को गिराने का काम करने वाली हैं। तो उसे बचाने के लिए हमने ये एक देश भर के लिए ये मुहिम चलाई है कि हम संविधान को बचाएंगे और साथ ही सौहार्द को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हम गंगा जमुना तहजीब को मानने लोग हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं, बौद्ध धर्म को मानने लोग हैं। और बाबा साहब ने तमाम हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, पूरे विश्व के लोगों के लिए एक संविधान की रचना की थी। उसमें सबको समान अधिकार, सबको समान चीज़ें देने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस वही पार्टी है जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजना भी जरूरी नहीं समझा। बीजेपी ने तंज भरे अंदाज में कहा कि सिर्फ हाथ में संविधान की किताबों को लेकर ही सच्ची श्रद्धांजलि देना जरूरी नहीं होता। देखिए, कांग्रेस का ये बयान पूरी तरीके से हास्यास्पद बयान है और ज्ञान वो हमें दे रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकार के रहते कभी अंबेडकर जी को भारत रत्न के पुरस्कार से भी नवाजना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ संविधान की किताबों को हाथ में लेकर चलने से अंबेडकर जी की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होती है। असल में सच्ची श्रद्धांजलि का तात्पर्य वो होता है कि जब आप ये देखें कि भारत देश में उनको भारत रत्न जैसे पुरस्कार से नवाजा गया हो और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, तो इस तरीके की बात करके वो अपनी तुच्छ मानसिकता और दुष्ट मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और संविधान की किताब को हाथ में लेकर जो घूमते रहते राहुल गांधी जी, अगर उनसे ये पूछा जाए कि उसमें पन्ने कितने हैं तो वो बगले झांकना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस तरीके का कार्य करने में, वो सिर्फ दिखावा करने में, छलावा करने में जो आज तक उन्होंने देश में किया, उस कार्य को करने में ही वो कार्य करते दिखाई देते। तो और कांग्रेस की तो ये हमेशा से नीति रही है कि पहले जनता के लिए उनको पूरी तरीके से आंखें छीन लो, फिर चश्मे दान करने का एक दिखावा करो। तो अब जनता पूरी तरह से समझदार हो गई है और समझती है कि कौन सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है और कौन सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करता चला है। फिलहाल जिस तरह से प्रदेश में भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक रोटियों को सेका जा रहा है। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।